नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम पैगाम हिंद यानी भारत देशना में आपका स्वागत, इस्तकबाल। आज हम एक बहुत ख़ास बात को केंद्र में रख के ये प्रोग्राम आप तक लाए हैं। आप सब जानते हैं कि भारत में संतों की एक लंबी परंपरा है। आमतौर पर भारतीय मानस इस विचार से अभिभूत रहा, भरा रहा कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। को नृप होए हमें कहानी। हमारे समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं, उसका लंबे वक्त में क्या असर पड़ने वाला है, इसके प्रति आमतौर पर आम हिंदुस्तानी एक तरह से बेनियाज रहता था। इसी परंपरा में एक संत आए और उन्होंने आग्रह किया, आह्वान किया आम लोगों से कि वो समाज को छोड़ के न जाएं, जंगल में न जाएं, तपस्या करने के लिए न जाएं, बल्कि समाज में रहते हुए एक योद्धा के भांति इस समाज को बदलने की कोशिश करें। उनके अनुयायी आज दुनिया भर में फैले हुए हैं। हर मोर्चे पर, हर जगह अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। आप समझ गए होंगे, मेरा आशय है बाबा नानक से। बाबा नानक संत परंपरा के एक ऐसे रोशन चराग हैं जिन्होंने इस बुनियाद को बदल दिया कि भक्ति का मतलब संसार से दूर चले जाना है। बाबा नानक का संदेश आज दुनिया के कोने कोने में है। बाबा नानक के संदेश पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो माहिरीन हैं, दो विशेषज्ञ हैं। आप हैं सरदार हरबिंदर सिंह लांबा साहब, जो सिख धर्म ही नहीं बल्कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और वैदिक धर्म के भी उतने ही बड़े ज्ञाता हैं, उतने ही बड़े व्याख्याता हैं। और हमारे साथ हैं श्री कुलवंत सिंह जी, जो बहुत बड़े सिख स्कॉलर हैं। सिख धर्म से बड़ा उनका जुड़ाव रहा है, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं, उनका अध्ययन बहुत सघन है। स्वागत आप दोनों साहिबान का इस प्रोग्राम भारत देशना या पैगाम हिंद में। दामा साहब, हम इस प्रोग्राम में ये कोशिश करते हैं कि हमारे समाज की, हिंदुस्तान के वो संत, वो विशेषज्ञ या वो सब कुछ आंदोलन जिसकी वजह से हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के रूप में पहचाना जाता है। हम जानते हैं कि अगर विदेश से कोई एक तुलना करें तो जो चीज़ हम दे सकते हैं दुनिया को, वो हमारी आध्यात्मिक देशना है, रूहानी मैसेज है। और जो रूहानी मैसेज की जब हम बात करते हैं तो सबसे अहम नाम आता है बाबा नानक साहब का, जिन्होंने बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत की, लेकिन इतनी प्रेरणादायी और इतनी अनुकरणीय उनकी शुरुआत थी कि उस वक्त भी उनके फॉलोअर्स में मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे और दीगर मजहबों के लोग उसमें शामिल थे, जो चीज़ आज के दौर में बहुत मुश्किल समझी जाती है। जब अगर आप विचार करें कि भाई किसी एक संत के, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो, अलग अलग धर्मों के अनुयायी उनको अपना गुरु मानने को तैयार हों, बहुत कम ऐसा होता है। और सिर्फ बात यही नहीं रही, मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा कि बगदाद में उनके नाम का एक मंदिर भी था जो सैयद वंशी लोग चलाते थे और शायद अभी भी है, आज भी है। आज उसका तो बहुत मान्यता उनकी, यानी इराक में भी है, दुनिया के कोने कोने में भी है, और सिख जहाँ भी हैं वो बाबा नानक की देशना को, उनके संदेश को पहुँचा रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जिस वक्त उनका यहाँ अवतार हुआ या आविर्भाव हुआ बाबा नानक का, उस वक्त की जो सामाजिक आर्थिक परिवेश था, माहौल था, वो क्या था? साहेब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का जन्म सन 1469 में हुआ, जो आज का जगह है ननकाना साहब, जो आज पाकिस्तान में है। उस वक्त के हालात जो हिंदुस्तान के थे, उस समय के जितने मेन धर्म के जो संप्रदाय थे, सनातन मत के मानने वाले बहुत थे, इस्लाम के मानने वाले बहुत थे, उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाले ज़्यादा थे। पर उस समय में हालात कुछ ऐसे थे कि सब जो मेन धर्म को मानने वाले थे, उनमें आम जनता में अज्ञानता थी, ज्ञान की बहुत कमी थी, और धर्म के नाम पे कुछ अंधविश्वास और कुछ ऐसी परंपराएं, क्रियाएं चल रही थी जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। और वो परंपराएं, जो रीति रिवाज थे, बल्कि इंसान के अंदर के जो एक आत्मिक बल होता है या बौद्धिक विवेक होता है, वो उसको बढ़ा नहीं रहे थे, बल्कि एक डर में, बंदिश में उनकी सोचने की शक्ति या विवेक को बांध के रखा हुआ था, जिससे कि इंसान का अपना आध्यात्मिक विकास रुका हुआ था, जिसके कारण सामाजिक विकास भी बहुत हद तक रुका हुआ था। समाज में बहुत सारी एक समानता नहीं थी।
बहुत एक दूसरे से विश्वास नहीं था एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को शक की नज़र से देखा जाता था, जिसकी वजह से इंसान में जो एक इंसानी जन्म के अंदर एक ज्ञान विवेकवान इंसान को बनना चाहिए, सत्य और असत्य की पहचान हो जाए। दूसरा, इंसान को अपना पता, मैं मनुष्य जन्म में हूँ तो मेरे मनुष्य जन्म का मनोरथ क्या है। सबसे ज़रूरी बात है कि हम इंसान हैं, मनुष्य जन्म कुदरत ने हमें दिया, इस मनुष्य जन्म में आके हमें प्राप्त क्या करना है, हासिल क्या करना है, हमें ये मनुष्य जन्म मिला क्यों है, मकसद क्या है, ये सवाल में था। तो कुलवंत सिंह जी से भी थोड़ा सा इस पर इसमें शुरुआत कर लेते हैं उनसे। आपका भी, आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं इस समुदाय को, चाहे कहीं कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोई दूसरा हो, रक्तदान हो, ऐसे तमाम काम जो सामाजिक कार्य के दायरे में आते हैं, उसमें सिख बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये प्रेरणा जो कि उनकी देशना बाबा गुरु नानक की रही है और गुरु गोविंद सिंह साहब तक की, तो ये एक इतना सकारात्मक दृष्टिकोण जो नौजवानों को देने में ये कामयाब रहे, उसके पीछे क्या वजह आपको नज़र आती है? क्योंकि बहुत सारे गुरु हुए हैं इस समाज में, बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कही हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का, गुरु नानक का संदेश ऐसा है कि नौजवान ख़ास तौर पे आगे आते हैं, वो बड़े जोश व खरोश के साथ में, चाहे वो देश की आज़ादी के लिए हो, चाहे वो कहीं पे असमानता का संघर्ष हो रहा हो, किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो, तो वो कदम वहाँ बढ़ाते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं। तो ये सकारात्मक रवैया और ये जो कि पौरुष और वीरता का जो गुण है, क्योंकि तमाम सिख आए तो उसी समाज से हैं, ये किस तरह से संभव हुआ कि एक वर्ग को इतना तैयार करवा दिया उन्होंने? श्रीकांत जी, मैं जब गुरु नानक देव जी को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कही ही नहीं जी। वो ऑलरेडी जो हमारी भारतीय संस्कृति में छुपी हुई बातें थी, या जो हमारे वेद शास्त्र कुरान बातें, उन्होंने उसी चीज़ को रिपीट किया, उसी चीज़ को आप कह सकते हैं सरल भाव से कहा। हमारे सबसे पहला जब गुरु नानक देव जी आए, उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपने अपने धर्म को अच्छा बता रहे थे। सबसे बड़ी लड़ाई ये थी कि मैं ऊंचा कि तुम ऊंचा, वो ऊंचा तो ये नीचा। मुस्लिम अपने आप को ऊंचा कह रहे थे, हिंदू अपने आप को ऊंचा कहते थे। तब गुरु नानक का मैसेज था कि भाई हमारे वेद है, शास्त्र हैं या हमारे ग्रंथ हैं, जो भी हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती हम सब एक हैं, हम इस एक धरा के बच्चे हैं। वासुदेव कुटुंबकम की हमारी एक प्रथा चली आई है। उस प्रथा के नाते उन्होंने सबको समझाया कि ना हिंदू बड़ा है ना मुसलमान बड़ा है, हमारे कर्म बड़े हैं। अगर हम सद्गुण करते हैं, अच्छे काम करते हैं तो हम बड़े हैं, अदरवाइज अगर हम किसी बड़े कुल में पैदा होकर बड़े नहीं होते। इसलिए उन्होंने एक बेसिक सिंपल से एक मैसेज दिया, जो उस वक्त लोग सन्यासी बन गए थे, आपस में आडंबर में आ गए थे, अपने जो हमारे धार्मिक चिन्हों की एक किस्म से बेइज्जती करते थे या उनको ध्यान से नहीं रखते थे। तो गुरु साहब ने उस यूथ को और उस टाइम जो समाज को एक प्रेरणा दी। प्रेरणा का 3 उनके मेन एक स्तंभ कह सकते हैं सिखिज्म के, वो हैं किर्त करो, नाम जपो, वंड छको। उन्होंने काम करने, हाथ से काम करने, किर्त करना मतलब काम करो, नाम जपो, ईश्वर का थैंक्स करना है, ईश्वर का नाम लेना है, वंड छको, जो मैं कमाता हूँ ईमानदारी से कमाता हूँ, आपस में बांट के खाइए। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसके नाते मुझे लगता है कि हर किसी को लगता है कि मैं एक अच्छा काम करूं। और यही प्रिंसिपल एक मानवता के लिए है। जब समाज में ऐसा गया कि हम सब एक हैं, ना मैं बड़ा हूं ना तुम बड़े हो, तो वो समाज ने उसको एकदम धारण किया, हर एक को वो बातें अच्छी लगी। और उन्होंने बताया कि एक लाइन गुरु साहब की आती है जिसमें वो कहते हैं, पहले वेद कतेव कहो मत झूठा, झूठा जो ना विचारे। हमारे जो प्रचारक हैं वो प्रचारक गलत थे। वो प्रचारकों ने हमारे आम जनता को समाज में गलत धारणाएं पैदा कर दी, लोगों को भ्रमित किया। गुरु नानक ने उनको जगाया, सोते हुए जगाया और उनको एक अच्छी स्पिरिट दी, प्रेरणा दी, और वहीं से एक सिखिज्म पैदा हुआ। लामा साहब, सही बड़ा अच्छा इशारा कुलवंत जी ने किया अभी कि उस वक्त समाज ऊंच नीच में, जात पात में फंसा हुआ था। तो कमोवेश आज भी ये बीमारी पूरी तरह से मिटी नहीं है, मौजूद है कहीं ना कहीं, और इसी को जड़ से उखाड़ने की कोशिश बाबा नानक ने की। एक हद तक वो कामयाब भी हुए। उनके जो शिष्य हैं,
जो सिख जिन्हें हम आज जानते हैं वहाँ पे ये समस्या या तो नहीं है या फिर कम है, ऐसे हम कह सकते हैं कम से कम। जब कोई समाज अपने ही लोगों को मनुष्य होने की गरिमा नहीं दे सकता तो जाहिर है कि उसके मन में एक कुंठा पैदा होगी और वो जो अपना उत्पादक या सकारात्मक योगदान समाज को दे सकता है, राज्य को दे सकता है, वो नहीं देगा। इसी के नतीजे में ये हुई कि जब बड़े बड़े संघर्ष हुए, आक्रांताओं ने आक्रमण किए हिंदुस्तान के ऊपर, तो आम आदमी बजाय उसका हिस्सा बन के दीवार की तरह खड़े होने के उसने अपना कदम पीछे खिसका लिए और वो पूरा जो ब्रंट है, पूरा जो दबाव है, पूरा जो प्रहार है, वो सिर्फ राजा को या शासक को झेलना पड़ा। अल्टीमेटली बार बार पराजय हुई और बहुत सारा नुकसान हुआ। पूरे समाज में ये चेतना नहीं आ पाई कि जो आक्रमण हो रहा है, ये हमला हो रहा है, ये हमारे ऊपर हो रहा है, और इसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार थे जो गलत तरीके से शास्त्रों को इंटरप्रेट करके जात पात के ज़रिए से भेदभाव किया करते थे। आप अब हमें ये बताइए कि गुरु नानक को कहा जाता है कि उस ज़माने में वो एक विजनरी के तरीके से वो कई सदियों आगे की तक बातें सोचा करते थे। फ़र्ज़ करो जैसे पर्दा प्रथा है, औरतों की आज़ादी की बात है, ये जो था कि जला देते थे यानी सती प्रथा है, इसके खिलाफ भी उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और बातें बताई। उनका संदेश है, क्या कहते हैं गुरु नानक इसके बारे में? बाबा नानक जी की उपदेश, मैसेज, संदेश जो है पूरी मानव जाति के लिए है। एक नूर ते सब जग उपजा, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। गुरु नानक साहब का संदेश, उपदेश जो पूरी दुनिया के हर इंसान के लिए ज़रूरी है। ये नहीं है कि किसी खास पंथ के लिए, किसी खास समाज के लिए था, नहीं। पूरे संसार में कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी बोली को बोलने वाला हो, इंसान जो है, इंसान के लिए सिद्धांत, इंसानी जीवन को समझना, इंसानी मनुष्य जन्म की महत्वता को समझना, ये सबसे ज़रूरी था। ये सबसे ज़रूरी था। तो उन्होंने ये समझाया कि भाई ये इंसान, तेरे को जो मनुष्य जन्म मिला इस खास मनोरथ के लिए मिला, खास मकसद के लिए मिला है, तेरे को खास कुछ प्राप्ति करनी है जो कि बाकी जूनों में कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य जन्म में आके उसको विवेकवान बनना है, उसको ज्ञान हो कि ये संसार जो बना है किसने बनाया, क्यों बनाया, किस काम के लिए बनाया। ये हम शरीर हैं, जीव आत्मा हैं, शरीर हैं, मनुष्य हैं, तो इसको बनाने वाले का प्रयोजन क्या है, मनोरथ क्या है। बहुत सारी ऐसे रीति रिवाज थे जो इंसान की तरक्की में रुकावट बने हुए थे। वो एक तो था जात पात का, ऊंच नीच का, अमीरी गरीबी का और धर्म का। दूसरा था मनुष्य और पुरुष और स्त्री जाति का। इंसान का विकास तभी संभव है जब पूरे समाज का विकास हो, तभी संभव है। ये अकेले संभव नहीं है, विकास संभव नहीं है। उसके लिए ये था सर्वांग सभी का विकास हो। हर इंसान, चाहे कोई स्त्री है या पुरुष, दोनों बराबर हैं, भेदभाव नहीं है। पहले समाज में कुछ ऐसे रीति रिवाज थे, पुरुष को ऊंचा माना जाता था, स्त्री को नीचा माना जाता था। उसके लिए बहुत कुछ, स्त्री नरक का द्वार है वगैरह वगैरह, झंझट है, जंजाल है, ऐसी कुछ बातें प्रचलित थी। तो स्त्रियों को अधिकार नहीं थे, पाठ पूजा करने के अधिकार, सामाजिक कार्यों में पीछे रखा जाता था, आगे नहीं आया। पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह था, स्कूल बच्चे को, स्त्री को, फीमेल को पढ़ाया नहीं जाता था। ये शायद बाबा नानक की ही देशना के बाद के दूसरे गुरु ने शायद उस वक्त अकबर से कह के सती प्रथा पे पाबंदी लगवाई थी। हाँ जी, गुरु नानक साहब ने पहले तो एक किया कि सब को साथ में लाओ, कोई ऊंची जाति का मान ना रहे, कोई नीची जाति का भेदभाव ना, सबको बराबर लाने की कोशिश की। फिर तीसरे गुरु साहब ने, गुरु अमरदास जी ने परंपरा बना दी कि सब लोग एक पंक्ति में बैठ के एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ बैठेंगे, किसी के मन में भेदभाव रह ही ना जाए, शंका रह ही ना जाए। उसमें स्त्री को भी बराबर का हकदार बनाया गया। ये नहीं था कि स्त्री अलग रहेगी, पुरुष अलग रहेंगे, बिल्कुल बराबर का हकदार लाया गया। और स्त्री जाति के उस टाइम जो एक तो बाल विवाह वगैरह या विधवा विवाह, विधवा को विवाह की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने वो शुरुआत की कि कोई स्त्री विधवा होगी है तो उसका बाकी जीवन जो है वो उसको अधिकार है, अच्छा जीवन को कार्य कर समझने का, अच्छा जीवन अपनाने का, तरक्की करने का उसको अधिकार है। ये हो गया तो इसको ऊपर कोई
अन्याय ना हो, न्याय ना हो। उसमें अन्याय बहुत सारे थे, गलत परंपरा। एक सती प्रथा थी। जब अकबर जो है थे, इस देश के जो थे राजा, गुरु अमरदास जी के पास मिलने आए। गोविंदवाल साहब जगह है पंजाब में, इसमें ब्यास नदी के किनारे, वहाँ मिलने आए। तो एक तो अकबर को भी गुरु साहब की आज्ञा अनुसार अकबर जो महाप्रतापी राजा था, उसने भी सभी के साथ एक पंक्ति में बैठ के खाना खाया, अकबर ने भी। और जब गुरु जी से उनसे मुलाकात हुई तो गुरु अमरदास जी ने अकबर को एक रिक्वेस्ट की कि समाज में ये सती प्रथा जो है ये बहुत गलत परंपरा है। स्त्री जाति को जबरदस्ती मरने को मजबूर किया जाता है। स्त्री चाहे राजी हो या ना राजी हो, एक माहौल बना दिया गया है, एक वातावरण ऐसा बना दिया गया है कि विधवा को जीने का हक नहीं। तो सती प्रथा में उसको जबरदस्ती उसको आग में झोंक दिया जाता था। तो गुरु अमरदास जी ने अकबर से कहा कि आप तो राजा हो इस देश के, इसको रोको। तो उनके गुरु जी के कहने पर महाराजा अकबर ने ऐलान कर दिया, पाबंदी लगा दी, सती प्रथा पे पाबंदी लगा दी। और सिख समाज में या हिंदू समाज में दोबारा पुण्य विवाह करने की उन्होंने उत्साहित किया, पुण्य विवाह किया और स्त्री जाति को पूरा सम्मान दिया कि किसी को भी, समाज के स्त्री और पुरुष दोनों बराबर के स्तंभ हैं। दोनों। ये भी कहा जाता है कि अकबर ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के लिए या सरोवर के लिए जमीन वगैरह भी दान काफी की थी। हाँ, अकबर जो उन्होंने ऑफर किया था गुरुजी को कि भाई मैं गुरु घर के कुछ देना चाहता हूँ, जागीरें देना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरा भी कुछ हिस्सा है। पर गुरु साहब ने वो अमृतसर की जो जगह है वो तो खुद खरीद के ली थी। गुरु अमरदास जी ने जगह खरीदी थी और उसको आबाद किया था चौथे गुरु रामदास जी ने। ये अमृतसर जो है इसको पहले कहते हैं रामसर कहा जाता था। या तो ये तीसरे गुरु अमरदास जी की ही प्लानिंग थी, प्रोग्राम था। उन्होंने ही उस शुरुआत की, जगह देखी और सारी पूरी उसका प्लानिंग बनाई गई। तो चौथे गुरु साहब ने उसको उनके तीसरे गुरु साहब की आज्ञा अनुसार अमृतसर को स्थापित किया और आज हम देख रहे हैं कितनी महानता है उसकी। हाँ, बाकी जागीर दी गई। गुरु साहब का फलसफा क्या था कि किसी एक बंदे का नाम नहीं होना चाहिए कि ये मैंने किया। अच्छा, धर्म के मामले में कि ये मेरा दिया हुआ है, तो इसमें तो अपनी मैं को मिटाना है, मैं नहीं रहनी चाहिए। मैंने दान दिया, मैंने ये बनवाया, मैं कायम रहेगी। इंसान की आध्यात्मिक तरक्की में सबसे बड़ा रुकावट ही अहम है, मैं भाव, ईगो है। इंसान की जब ये मैं मिट जाना ही आगे की तरक्की, रूहानी तरक्की तभी हो सकती है। मैं ही हमें जो अहम जो है ये रुकावट बनता है। तो उन्होंने इस तरह कहा कि जो कुछ भी दिया हुआ है उस पारब्रह्म परमेश्वर का दिया हुआ है। सारी कुदरत जो है उसी की दी हुई है। देने वाला एक है, कोई एक इंसान अलग नहीं है। कोई अपने ताकत पे अभिमान करता है, अपने पैसे पे अभिमान करता है, अपने ओहदे पदवी पे अभिमान करता है, तो वो अभी इंसानियत को उसने पहचाना नहीं। उसने तो अभी धर्म को नहीं पहचाना। ये आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत सारे कामों में उद्यत रहते हैं, सामाजिक कामों में ख़ास तौर पे, तो ये जो प्रेरणा है किस तरह से आपको मिलती है और कितना, हाउ फ्रिक्वेंटली यू विजिट गुरुद्वाराज, और ये गुरु के देशना को, उनके संदेश को कैसे आप ग्रहण करते हैं और कैसे, क्या आपको प्रेरणा मिलती है कि ये काम हमें किया जाना। मुझे मालूम है शायद रक्तदान का मामला हो या फिर जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो आप बड़े बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये इंस्पिरेशन क्या परिवार से आपको ये मिला, ये संदेश, या कि कैसे आपने एक्सप्लोर किया इसको? मैं इसका जवाब अभी आपको देता हूँ। पहले हमारा एक टॉपिक चल रहा था जो नारी के बारे में, नारी की समानता के बारे में, तो उसमें मैं एक लाइन कहना चाहूँगा पहले कि जो गुरु नानक देव जी का समकालीन था, उस वक्त हमारे पास दो जो धर्म थे, एक हिंदू धर्म और एक मुस्लिम धर्म, दो मेन धर्म सामने थे। तो उनका एक बहुत बड़ा दर्द ये था कि जब मुस्लिम समाज के उन्होंने अध्ययन किया या उसको देखा तो उसके अंदर भी औरतों को मस्जिद में जाना अलाउड नहीं था, पर्दे की प्रथा भी थी, और हमारे मंदिरों में भी औरत को पूजा का अधिकार नहीं था।
तब गुरु नानक देव जी ने अपनी बाणी में उस दर्द को उभारा। अच्छा। और डेली जो हमारी सुबह हर गुरुद्वारे में प्रेयर होती है, उसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की कि एक मनुष्य को सबसे पहले माँ चाहिए होती है औरत के रूप में, फिर उसको खेलने के लिए बहन चाहिए होती है औरत के रूप में, फिर उसको जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी वाइफ चाहिए होती है, धर्मपत्नी चाहिए होती है औरत के रूप में, फिर उसकी इच्छा, फिर उसके घर में एक पुत्री पैदा होती है उसकी बुढ़ापे में उसका सहारे के लिए। हमारा पूरा जीवन काल उस औरत पर ही निर्भर है। तब उन्होंने एक लाइन लिखी कि सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजान। उस औरत को नापाक कैसे कह सकते हैं, उस औरत का अधिकार कैसे छीन सकते हैं जिस औरत से बड़े बड़े संत महापुरुष और राजा पैदा होते हैं, अवतार भी पैदा होते हैं, वो खराब कैसे हो सकती है? उसको तो सब चीज़ का अधिकार है। तो वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन है। तो एक ये जो फिलॉसफी है, तो ये हमेशा औरत की रिस्पेक्ट करने के लिए, और इस बात को मुसलसल दूसरे गुरुओं ने सभी कहते हैं, और भी ज़्यादा जोड़ा। ऐसा नहीं है, ये हमारे हर धर्म में, इवन मुस्लिम में जन्नत बताई गई है कि माँ के पैर की ज़मीन जो है वो जन्नत अगर किसी को लेनी है तो वो माँ के पैरों में है। हिंदू धर्म में भी हम माँ की इज्जत करते हैं, लेकिन उसके इतना ज्ञान और सब कुछ होने के बावजूद हमारे यहाँ पर औरत को फिर भी सेकंड दर्जा दिया जाता है। ये बात लामा साहब, तो गुरु नानक साहब ने उसको दोबारा से ये तमाम बातें होने के बावजूद बाकी लोग उस पर गौर नहीं कर पाए, उसको उन्होंने छोड़ दिया या भुला दिया। वहाँ पर औरतों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुई जितने के सिख धर्म में उनसे सम्मान मिला और इज्जत मिली, वक़ार मिला। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? हाँ, ये एक सबसे बड़ा ज्ञान है कि हर इंसान में जो रूह है, एक उस अल्लाह खुदा परमेश्वर की रूह है, अलग अलग नहीं है। तो जब जिस चीज़ में ईश्वर की रूह बस रही है, आत्मा बस रही है, यदि उसका नरादर करें, अपमान करें या उसके साथ गलत व्यवहार करें, तो इसका मतलब उस खुदा ईश्वर के साथ आप दगा कर रहे हो, उसकी आज्ञा को नहीं मार रहे, उससे नामुकर कर रहे हो। तो ये भक्ति नहीं है। तो गुरु साहब ने ये परंपराएं चलाई, तो इसमें सभी का आदर है, हर बच्चे का, बड़े का, बूढ़े का, सभी का आदर है। क्यों? इंसान है। इंसान की सेवा ही सच्चे मायने में परमेश्वर की सेवा है, भक्ति सच्ची भक्ति। ये बात तो बाकी धर्म भी कहते ही हैं। ये बात हिंदुस्तान में बहुत दिनों से कही जाती रही। जब बाबा नानक ने ये बात कही या दूसरे गुरुओं ने ये बात कही, तो उन्होंने अपने समाज में औरतों को ज़्यादा असरदार रोल दिया, भूमिका दी और जगह दी, इज्जत दी। तो ये चीज़ इनके देशना का इतना प्रभाव कैसे पड़ा? इनकी कही हुई बात को लोगों ने क्यों मान लिया, जबकि बाकी लोगों की बातों को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया? ये बातें तो वेदों में भी पहले से, संसार छोड़ के मत जाइए, योद्धा की तरह से रहिए, वेद काफी दिनों से कह रहे थे। गुरु साहब ने अपने घर से शुरुआत की जी, घर से शुरुआत थी। गुरु नानक साहब की बड़ी बहन थी बेबे नानकी, और उनको दूसरे गुरु साहब गुरु अंगद देव जी थे, उनकी सुपत्नी थी। उनको आगे किया जाता था हर काम के अंदर, समाज के अंदर लोगों को, स्त्री जाति को भी इकट्ठा किया जाता, उसमें किया जाता, उसे बराबर का सामने रखा जाता, पर्दे में नहीं रखा जाता था। उनको हर कार्य में बड़ा उत्साह दिया जाता था, प्रोत्साहन किया जाता था कि ये करो। तो ये जो विचार थी उन सभी को अच्छा लगा। तो सब समाज के स्त्री भी और पुरुष भी दोनों बढ़ चढ़ के इस अपनाया और उसको फैलाया। गुरु साहब ने स्त्रियों को प्रचारक भी बनाया। खास बात है, पहले अधिकार केवल पुरुष को था, पूजा करने का, धर्म प्रचार करने का पुरुष को अधिकार। गुरु साहब ने स्त्रियों को एक गुरु, उसकी प्रचारक की पदवी दी। मेरा मतलब ये कि उन्होंने अपने आचरण में, अपनी जिंदगी में उन तमाम बातों को उतारा भी जो वो दूसरों से उम्मीद करते थे या दूसरों के लिए जो संदेश अपना देना चाहते थे। वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए हम इस प्रोग्राम को यहाँ वाइंड अप करेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं आपसे ये बात चलते चलते मालूम कर लूँ कि बाबा नानक का संदेश, बाबा नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह साहब 10वें गुरु तक पूरी दुनिया में अब पूरा मशहूर हो रहा है, और लोग इस बात को तस्लीम भी कर रहे हैं कि भाई उनका बहुत सकारात्मक और अच्छा रोल है। और आज भी बहुत अच्छी बात यह है कि वो इंसान में फ़र्क नहीं करते, और जब कहीं भी, चाहे वो समस्या रोहिंग्यास की हो कि या किसी दूसरे मज़हब के फॉलो करने वालों की हो, किस भी हो, तो वहाँ पे आके आगे बढ़ के मदद करते हैं।
और अपनी भूमिका को, अपने रोल को समझते हुए बहुत जोश व खरोश के साथ में वो अपना योगदान देते हैं। ये देशना या ये संदेश या ये प्रोग्राम किस तरह से आगे आपकी नज़र में दुनिया तक पहुंचेगा और क्या योजनाएं हैं आने वाले टाइम में, इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। गुरु नानक साहब का जो मुख्य संदेश थे, जो क्रांति लेके आए समाज के अंदर, एक तो था कि पूरी संसार, पूरी यूनिवर्स को बनाने वाला इसका मालिक एक है, सब, और उसकी मौजूदगी सब जीवों के अंदर है, सब स्थान में, हर कण कण में है और सब जीवों के अंदर उसी की है। तो इंसान धरती के किसी कोने में भी क्यों ना रह रहा हो, मनुष्य एक पारिवारिक सामाजिक जीवन में ही रहकर सही मायने में उसकी भक्ति प्रवान होती है। सही मायने में उसकी भक्ति जो मैं उसका था कि बंदे का अहम भाव गिर जाना, कम हो जाना, सब में बराबर देखना, ये प्रैक्टिकल जो गुरु साहब का संदेश है। सबका अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजिया, कौन भले कौन बंदे, सबके लिए था। बहुत सही बात कही लामा साहब आपने। और सरदार हरविंदर सिंह लामा साहब और कुलवंत सिंह जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के साथ में इतनी बेहतरीन बातें शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में आपने बाबा नानक की देशना को, उनके संदेश को समझा होगा। हमारे माहिरीन ने इस विषय में बहुत विस्तार से आपसे बातचीत की। उन्होंने समझाया कि संसार से भागना, उससे पलायन करना दरअसल संतत्व नहीं है। संत होने का आशय है एक योद्धा होना, समाज में रहते हुए समाज को बदलने की कोशिश करना। हम जब किताबों में पढ़ते हैं कि एक ही ईश्वर की सब संतान है, तो इस बात का कोई जस्टिफिकेशन, कोई औचित्य नहीं रहता जब आप जात पात में बटे हुए हों, एक जात दूसरे से अपने आप को ऊंचा समझती हो, एक मनुष्य को आप सब ह्यूमन लेवल पर यानी इंसान से निचले स्तर पर जीने को मजबूर करते हो। जब तक अपने समाज में ये गंदगी, ये बुराइयां मौजूद हैं, तब तक बाबा नानक का संदेश, उन तमाम गुरुओं का संदेश जो इस बुराई से लड़ने को उद्यत करते हैं, आवाहन करते हैं, हमेशा रेलेवेंट रहेगा। हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ जाना होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी रिएक्शंस हमें ज़रूर दीजिए। हमारी ईमेल आईडी है ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रोग्राम के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं ज़रूर कहिए। और भी हमें, अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में कोई मशवरा देना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करते रहिए। अगले शुमारे में एक और विषय पर, एक और ख़ास मुद्दे को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।